चलिए तो आज रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ निकाली गई है कुल 1720 पदों की भर्ती। जी हाँ मेरे भाई बंधु, जो भी भारत के इस ठंडे प्रदेश में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। और हाँ, इसकी सारी जानकारी देंगे उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए दोस्तों, तो रुख करते हैं हम इसकी नोटिफिकेशन की तरफ। क्या है इसकी वैकेंसी के बारे में वो जान लेते हैं। देखिए, कुल 1720 पदों की यहाँ पे भर्ती की गई है, भर्ती निकाली गई है। और इस भर्ती के लिए जो आपका फीस लगने वाला है वो 360 रुपये है। ये 360 रुपये उन छात्रों के लिए है जो कि जनरल कैटेगरी में है। और साथ ही साथ आप जो भी भारत के मेल और फीमेल किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका 360 रुपये लगेगा। जो कि हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 120 रुपये चार्ज लगेगा, जो भी कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं इसका पेमेंट मोड जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ऑफलाइन मोड पे भी जाके इसको यानी कि बैंक के जरिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको बता दें कि 22 जनवरी तक इसकी अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने की। तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा और जल्दी से जल्दी इसको भर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में इसका डेट निकल भी जा सकता है। ठीक है, देखिए एज सीमा की बात कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 18 से लेकर 45 वर्ष तक एज सीमा निर्धारित की गई है। पर ये अलग अलग वेरियस पोस्ट है, इसमें भिन्न भिन्न पद हैं। तो यहाँ पे अगर उन हर अलग अलग पदों की बात करें तो कैटेगरी वाइज देखो, यहाँ पे सारा का सारा पोस्ट जो है अलग अलग एज का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन के जरिए ही एक पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट हैं, BA हैं, BCom है, BEd है, तो उनके लिए TGT के लिए पोस्ट निकली हुई है कुल 292 पदों के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसका नोटिफिकेशन में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियली है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखला दूंगा आपको इसका लिंक देकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BSc वाले भी भर सकते हैं जो कि नॉन मेडिकल है, BEd वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, जो कि नॉन मेडिकल TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुल 107 पदों के लिए। वही बात कर लें तो देखिए, जो वेरियस पोस्ट हैं, देखिए वार्डन के लिए भी यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर है, पब्लिक असिस्टेंट है। देखो इसमें जो ज़्यादा पोस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर। देखो यहाँ पे फीटर इलेक्ट्रीशियन सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए है, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन एजुकेशन है। ठीक है, यानी कि 10th पास वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। सबसे अच्छी बात है, वीडियो फिल्म एडिटर के लिए पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए 12 पोस्ट है। वहीं जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल से हैं उनके लिए 51 पोस्ट है, जो कि उनके लिए डिप्लोमा चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप लोग सभी। स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट केमिस्ट, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर, इन सब के लिए पोस्ट है। और यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी पोस्ट आ रही है 617 पदों के लिए, जिसके लिए 10th+2 चाहिए, सीनियर सेकेंडरी डिग्री और DLD या फिर TET किए हुए हैं। तो उन छात्र के लिए जूनियर बेस्ड ट्रेन टीचर की ज़रूरत है यहाँ पे कुल 617 पदों पर। तो देख लीजिएगा, हवलदार के लिए भी पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए है। और सबसे यहाँ पे एक और ज़्यादा पोस्ट आ रहा है 412 पदों के लिए, वह है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का पोस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको DCA चाहिए, टाइपिंग नॉलेज चाहिए और 10th+2 यानी कि 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो इसमें जितने भी पोस्ट हैं लगभग देखिएगा तो 10th 12th पास कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उनके लिए BCom, BA और BEd यानी कि लगभग टीचर की वैकेंसी भी यहाँ पे टीचर जो हैं BEd किए हुए हैं, वो DLD किए हुए हैं, उन सभी के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं एक बार इस फॉर्म को एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें पुलिस की भी सर्विस जो है, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो भी दी गई है। तो जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो भर लीजिएगा। और देखिए, इसके ऑफिशियल लिंक जो है यहाँ पे दिए हुए हैं,
ठीक है। मैं इस लिंक का सारा डिस्क्रिप्शन अपने बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। चलिए एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं आप लेकर। ये देखिए हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जाके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिस को, और अप्लाई ऑनलाइन करना होगा तो नीचे आकर अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और लेकर चलते हैं उन सभी पोस्ट पे। देखिए यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट का यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, और जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना, देखिए टोटल 31 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो 31 पोस्ट मान लो आपको अप्लाई करना है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो ये को 22 जनवरी तक इसका अंतिम तिथि है, और इसके लिए अप्लाई कीजिएगा यहाँ क्लिक करके। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर आप नए हैं यहाँ पे तो आपको करना होगा क्या, तो साइन अप। तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा साइन अप पे, ठीक है, और साइन अप करके अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिएगा सबसे पहले। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आपको अपना आधार नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसके बाद अपना यूज़र नेम बोलेगा चूज़ करने के लिए, और आपको बोलेगा अपना पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। वैसे करते ही सारा चीज़ फॉर्म इसमें भर लीजिएगा। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, सेव कर लीजिएगा। सेव करते ही ये आपको फिर पीछे वाले पेज पे लेके आ जाएगा जहाँ से आप आए थे, और वहाँ पे आपको इस फॉर्म को भरने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये देखिए फिर आप जैसे ही अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जान जाएंगे तो यहाँ पे डाल के आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। इस कैप्चे को भी डाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कीजिएगा। उसके बाद ये आपको एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपसे ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फॉर्म फिल करवाएगा। तो अगर आपसे कहीं भी दिक्कत होती है तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए। देखिए जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे मैं सारे की सारी पोस्ट आपको दिखलाना चाहूँगा, और देखिए जितने भी पोस्ट हैं इन सभी पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और डेट भी दिया हुआ है कब कब है उसका आखिरी डेट। सबका लगभग 22 जनवरी आखिरी डेट है, ठीक है। तो फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिएगा, 22 जनवरी ख़त्म होने में कोई समय नहीं लगेगा, उससे पहले आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा जिस फील्ड में भी आप भरना चाहते हैं, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके लिए सफिशिएंट है। और एज लिमिट जो है वो देखिए, वो मैं आपको नोटिफिकेशन से दिखलाना चाहूँगा। ये देखिए ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे, और जो एज लिमिट है देखिए यहाँ भी एज जो है डेट आपका दिया हुआ है, उससे पहले आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा एक बार ध्यान से ही। और जो एज लिमिट है वो देखिए हर पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है आपको कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी आपकी एज सीमा है, ठीक है। तो उसका ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट हैं, यहाँ पे इससे स्टार्ट है। एलिमिनेटरी एजुकेशंस दिए हुए हैं इसके, मतलब कौन से आपके सैलरी भी बताई गई है, ठीक है। पोस्ट कोड है आपका, ये सारा चीज़, ठीक है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 292, 107, ठीक है। ये और आपका इसमें हर उसके लिए एज का भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए मैं दिखला देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे HPTCL का है, जिसका एज क्राइटेरिया फिटर के लिए 18 से 30 साल है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 18 से 30 साल का है, ठीक है। हर एज के लिए, हर ग्रुप के लिए एज अलग से बताया गया है, जो कि अलग अलग से पोस्ट हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 18 से 35 साल इसका भी बताया गया है, जो मिल्क फेड के लिए है। तो जिसका डिफ़र है, थोड़ा सा अलग है पोस्ट, उसके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया बता दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पे आप लोग अपनी सैलरी भी देख सकते हैं कि कितनी सैलरी से आपका स्टार्ट होगा उस पोस्ट की वैकेंसी के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको जो दी गई जानकारी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सफिशिएंट होगी इस पोस्ट को भरने के लिए। सारा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके सीधे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आज के लिए इतना ही था, और अगर कोई भी न्यूज़ अपडेट होता है इसके रिगार्डिंग तो हम सबसे पहले लेकर आएंगे हिमाचल प्रदेश के SSC के लिए, जितने भी पोस्ट निकलेंगे सबके लिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। और हाँ, जो भी वीडियोस पे कमेंट आप करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि
इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। ये सारी वैकेंसी निकलते हुए भी उनको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें पता होगा, पर यार बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि यार उनको कुछ पता ही नहीं होता है कैसे फॉर्म भरना है, तो उनका सपोर्ट कीजिएगा, मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पद निकला हुआ है, इस पोस्ट को भरने के लिए आप लोग एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए, आज हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।